सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी ने अभी ऐसा भयंकर मोड़ लिया है कि दर्शकों की आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं रहीं। माहौल भारी है, दिलों में बेचैनी है और किस्मत एक बार फिर से अनु और उसकी फैमिली की परीक्षा लेने को तैयार खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरे घर की खुशियों को हिलाकर रख देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस दर्दनाक पल की, जब गोपाल जी की सालों की मेहनत, उनका सपना, उनकी पूरी दुनिया रही वो दुकान अचानक आग की लपटों में घिर जाती है। दुकान के बाहर खड़े होकर आंखों में बेबसी भरी नमी लिए वह ऊपर वाले से बस यही पूछते रह जाते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसी वक्त आर्य सर का फोन आता है, लेकिन गोपाल जी टूटे हुए स्वर में अनु से सिर्फ एक बात कह देते हैं, वादा कर, तू आर्य सर से कोई मदद नहीं लेगी। ये लड़ाई हमारी है और हम ही लड़ेंगे। अनु की आंखें भर आती हैं, दिल कांप उठता है। किस्मत जैसे बार बार उसी को चुनती है दर्द देने के लिए। रोते रोते जब वह आर्य सर से बात करती है तो आर्य महसूस कर लेता है कि कुछ बहुत गलत है। अनु, सब ठीक है। और अनु टूटे मन से बस इतना कहती है, हाँ सर, सब ठीक है। लेकिन आर्य कोई मामूली इंसान नहीं। वह पढ़ लेता है उसके दर्द को। मन ही मन वो कह देता है, अनु, तुम मुझसे कितना भी छुपाओ, पर सच मैं पता लगा कर रहूंगा। इसी बीच असली खलनायक सामने आता है, रघु और उसका टकला साथी। वही दोनों जिन्होंने घिनौनी चाल चलते हुए दुकान में आग लगाई। मंदिर के दिए की लौ लेकर दुकान पर फेंक देते हैं और देखते ही देखते आग लपटों में बदल जाती है। ये कोई हादसा नहीं, यह सोची समझी साजिश थी। वहीं आग की खबर सुनते ही पुष्पा जी और अनु दौड़ते हुए मौके पर पहुंचती हैं। धुएं से भरा आसमान, जलती लकड़ी की आवाजें और लोगों की चिल्लाहट, पूरा माहौल दहल उठा। गोपाल जी रोते हुए अंदर घुसकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से जलती लकड़ी गिरने ही वाली थी कि एक शख्स आकर उन्हें बचा लेता है। अनु चीख उठती है, पापा! अब सवाल ये है, क्या यह आग सिर्फ दुकान जलाई है या किसी का भरोसा, किसी का भविष्य, किसी का आत्मसम्मान भी? दूसरी तरफ ऑफिस में मीरा अपनी गंदी साजिशें तेज कर चुकी है। वह हर कीमत पर अनु को गिरते देखना चाहती है। कभी ताने, कभी गलत फाइलें, कभी बेइज्जती। वो सब कुछ कर रही है ताकि अनु हार मानकर खुद ही नौकरी छोड़ दे। और अनु का दिल अब समझने लगा है, मीरा आर्य सर से प्यार करती है, इसलिए मुझे हटाना चाहती है। इसलिए अनु नौकरी छोड़ने का फैसला लेने वाली है ताकि अपनी इज्जत बचा सके। पर क्या यह सही कदम है या यहीं अनु का सफर और लंबा और मजबूत होना चाहिए? उधर घर में भी तूफान है। हर्ष के डर की हकीकत सामने आ रही है। होश में आते ही वह रोते हुए आर्य से विनती करता है, मुझे उस कमरे में मत भेजना, प्लीज। आर्य उसे दिलासा देता है, लेकिन उसकी नज़र मानसी पर जा टिकती है। उसे एहसास हो जाता है कि हर्ष को कमरे में भेजने के पीछे मानसी का हाथ है। आर्य उसके सामने दहाड़ उठता है, लेकिन मानसी घबरा जाती है और सच जानने की जिद करने लगती है। आर्य सख्त लहजे में कहता है, उस कमरे में हमारी जिंदगियों का ऐसा अतीत कैद है जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए। तुम्हें भविष्य की तरफ देखना है, अतीत की तरफ नहीं। मानसी चुप हो जाती है, लेकिन दर्शक समझ चुके हैं, उस कमरे में कोई बड़ा राज है, और जब ये राज खुलेगा, घर में भूचाल आएगा। अब फिर से कहानी वहीं लौटती है जहां दिल जलकर राख हुआ। दुकान पर गोपाल जी टूट चुके हैं, हाथ कांप रहे हैं, आंखें सुर्ख हैं और जुबान बस यही कह रही है, अब कैसे जीऊंगा, कैसे शुरू करूं सब कुछ दोबारा। पर असली झटका अभी बाकी है। रघु और टकला अब इस पूरी आग का इल्जाम भी गोपाल जी पर लगाने वाले हैं। इंसानियत का ऐसा गिरा हुआ चेहरा देखकर भी गुस्सा आता है। अब सवाल ये है, क्या अनु अपने पिता को इस कसाई हुई मुसीबत से बचा पाएगी? क्या आर्य को इस आग के पीछे की सच्चाई पता चलेगी? क्या रघु और टकला पकड़े जाएंगे या और बड़ी चाल चलेंगे? और सबसे बड़ा राज, वह कमरा, वह अतीत, आखिर क्या है वो सच्चाई जो सब कुछ बदल देगी?
कहानी अब खतरनाक मोड़ पर है। भावनाएं टूट रही हैं, रिश्ते कसौटी पर हैं और सच की जंग शुरू हो चुकी है। आपका क्या कहना है? आप बताइए। क्या रघु और टकले को सजा मिलनी चाहिए? क्या आर्य समय रहते सच जान पाएगा? क्या अनु नौकरी छोड़नी चाहिए या लड़कर जीतना चाहिए?